हेलो दोस्तों। भारतीय राजनीति में जिन शब्दों का बिना सोचे समझे प्रयोग होता है वे है सेक्युलरवाद, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। भारतीय मूल के धर्मों में यह बात समाहित है कि ईश्वर एक है और लोग विविध ढंग से ये कहते हैं। भारत के बाहर कहीं भी सभी धर्मों का बराबर आदर नहीं होता है। इंग्लैंड में ईसाई धर्म का अपमान करने पर ही ईसा निंदा की सजा मिलती है। इस्लामिक देशों में अपने बैग में हनुमान जी की मूर्ति या अन्य देवी देवताओं की मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकते। लेकिन इस्लाम या इस्लामिक धर्म ग्रंथों का अपमान की सजा क्या है सब जानते हैं। भारत में भी कितने लोग हैं जो सचमुच सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। कितना अच्छा होता कि दुनिया में हर जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और बौद्ध मठ बनाने की खुले दिल से इजाजत होती जैसे भारत में है। कितना अच्छा होता कि अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति न टूटती और कोणार्क तथा खजुराहो की मूर्तियां खंडित न की गई होती। कुछ लोग कहेंगे कि वहां सेकुलर व्यवस्था होती तो यह सब नहीं होता। कुछ लोग सेकुलरवाद को पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता अथवा सर्वधर्म समभाव के आधार पर मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी सर्वधर्म समभाव नहीं है। इंग्लैंड और अमेरिका में भी नहीं। भारत में संविधान निर्माताओं ने सेकुलर शब्द नहीं डाला था। यह शब्द इंदिरा गांधी की देन है। वैसे हमारे नेताओं को सेकुलर शब्द बहुत पसंद है। ऐसा लगता है शायद वे इस शब्द का अर्थ जानने की जहमत नहीं करते। वेस्टर डिक्शनरी के अनुसार सेकुलरवाद ऐसे विचारों की व्यवस्था है जो हर प्रकार के धर्म या पूजा पद्धति को रिजेक्ट करती है। संभव है नेहरू जी व्यक्तिगत जीवन में सेकुलर रहे हो, क्योंकि उनके समय से ही यह शब्द हमारे देश में काफी चलन में आया। लेकिन हमारा देश तो दुनिया भर की तमाम पूजा पद्धतियों को स्वीकार करता रहा है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए कभी भी सेकुलर नहीं रहा और न शायद कभी रहेगा। केवल साम्यवादी विचारधारा ही सेकुलर हो सकती है। हमारे देश में अनादिकाल से अनेक मत मतांतर रहे हैं और लोगों ने सबका सम्मान किया है। सभी को अपने ढंग से पूजा करने की आजादी थी और इसलिए हमारी व्यवस्था सेकुलर नहीं थी। यानी किसी भी पूजा पद्धति के प्रति हमारे मन में न तो दुराग्रह रहा और न किसी के प्रति पक्षपात की भावना। सही मायने में सेकुलर में पंथिक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, और जब पंथ ही नहीं होंगे तो पंथ निरपेक्षता कैसे? पंथ निरपेक्षता यह मानती है कि ईश्वर अनेक रूपों में हो सकता है और उसकी प्राप्ति के लिए एक से अधिक पूजा पद्धतियां संभव है। ऐसी सहनशीलता वही संभव है जहां मत मतांतर का सम्मान होता रहा हो और जहां इंसानियत का लंबे समय तक विकास हुआ हो। भारत ने विदेशी धर्मों तक के लिए अपना दरवाजा खुला रखा, उनकी पूजा विधियों और पूजा स्थानों का सम्मान किया। कई बार लोग कुछ इंसानों को इसलिए बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि वे दूसरे ढंग से पूजा करते हैं, दूसरी पोशाक पहनते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं। विभाजन के समय लाहौर की आबादी 11 लाख थी, जिसमें 5 लाख हिंदू, 5 लाख मुसलमान और लगभग 1 लाख सिख थे। विस्तार के लिए पियर एलियट और कॉलिंस की पुस्तक फ्रीडम एंड मिडनाइट का संदर्भ लिया जा सकता है। तो फिर कहाँ गई लाहौर की हिंदू और सिख आबादी? अपने ही देश में कश्मीर घाटी में मात्र 2% हिंदू थे, जिनका रहना भी संभव नहीं हो सका। क्या ऐसी जगहों पर कभी सर्वधर्म समभाव पनप सकता है? पश्चिमी देशों में मतांतर को सहज स्वीकार नहीं किया गया। सुकरात को जहर पीना पड़ा, गैलीलियो को प्रताड़ित होना पड़ा और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। ऐसी विचारधाराओं से विकसित पंथ में अपने से अलग पूजा पद्धतियों को समभाव में कैसे देखा जा सकता है? उदाहरण के लिए इंग्लैंड में धर्म निंदा अर्थात ब्लास्फेमी की सजा तभी मिलती है जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपमानित करता है। किसी मंदिर अथवा किसी मस्जिद को अपमानित करे तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता। इंग्लैंड में न तो सेकुलरवाद है और न सर्वधर्म समभाव अथवा पंथ निरपेक्षता है। अधिकांश ईसाई बहुल देशों में यही स्थिति है। सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सर्वपरोपकार, विश्व बंधुत्व जैसे गुरु का समावेश होने के कारण भारतीय चिंतन कभी भी संकीर्ण नहीं हो सकता। जब एक भारतवासी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई सहित सभी उसमें शामिल रहते हैं। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है तो कोई भी व्यक्ति उस कुटुंब से बाहर नहीं रह सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय सोच में इंसान और इंसानों में भेद नहीं है। प्राचीन भारतीय मानसिकता साम्यवादी है, इसलिए कहीं भी भारतीय जाते हैं सह अस्तित्व में कठिनाई नहीं आती। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सेकुलर नहीं है।
क्योंकि यहाँ बहुत से पंच और पूजा पद्धतियां हैं। किसी राज्य अथवा सरकार के लिए पंथ निरपेक्षता एक वांछनीय व्यवस्था है। राज्यों से अपेक्षा रहती है कि वे या तो आस्था के विषय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे अथवा सभी के प्रति समभाव रखे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। राजनेता अपना सुविधा अनुसार किसी को सेकुलर और किसी दूसरे को कम्युनल कह सकते हैं। धन्यवाद।